वेलकम एवरीवन। मैं अमर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एट एंजल वन, आपका मार्केट यात्रा के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। और आज के इस एपिसोड में मैं मूविंग एवरेजेस पे बात करूंगा, जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्निकल टूल्स हैं और कैसे उन्हें सक्सेसफुली यूज करना है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट आने वाले जो वीडियोस रहते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मूविंग एवरेजेस जो हैं वो टेक्निकल एनालिसिस के मोस्ट पॉपुलर टेक्निकल टूल्स माने जाते हैं। और इनके हिस्ट्री में मैं जाऊं तो ये वर्ल्ड वॉर टू से पहले जो वर्ल्ड वॉर में जो एंटी एयरक्राफ्ट जो गनर्स थे, वो मूविंग एवरेजेस यूज करते थे एनिमी एयरक्राफ्ट्स पे गन्स आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मूविंग एवरेजेस की शुरुआत वहां से हुई थी। उसके बाद देवर टू अमेरिकन्स जिनके नाम थे, एक रिचर्ड डॉन्चियन और दूसरे जे.एम. हर्स्ट। उन्होंने मूविंग एवरेजेस को फाइनेंशियल मार्केट्स में सबसे पहले लाया। तो उसके बाद से मूविंग एवरेजेस जो है वो फाइनेंशियल मार्केट्स में पॉपुलर हुए। तो आप ये समझिए कि मूविंग एवरेज एक ऐसा टेक्निकल टूल है जो आपको करंट ट्रेंड के बारे में बता देगा कि करंट ट्रेंड जो है वो अप है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है कि साइडवेज ट्रेंड है। तो मूविंग एवरेज का एक ये बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा, आप मूविंग एवरेज को ऐसे भी देख सकते हैं कि ये एक थर्मोमीटर है जो आपको ये बता देगा कि अभी बुल कैंप ज्यादा स्ट्रांग है कि बेयर कैंप ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए मूविंग एवरेजेस जो हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब मूविंग एवरेज की बात करें तो उसे मूविंग एवरेज कहते हैं। तो क्या होता है कि इसका मतलब, यदि मैं डेली मूविंग एवरेज की बात करूं तो वो एवरेज जो है वो एवरीडे चेंज होता रहता है। और जनरली मूविंग एवरेज प्लॉट करने के लिए हम लोग क्लोजिंग प्राइस यूज करते हैं, बिकॉज क्लोजिंग प्राइस इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस। अब फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं 100 डे मूविंग एवरेज प्लॉट करता हूं तो उसमें क्या होगा, मैं फर्स्ट डे से लेके 100th डे का जो एवरी डे का जो क्लोजिंग प्राइस है उन सबको ऐड करके 100 से डिवाइड करूंगा और जो वैल्यू आया वो मेरा फर्स्ट 100 डे मूविंग एवरेज वैल्यू होगा। अब 101st डे, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट डे को ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि मुझे 100 डेज का ही एवरेज लेना है। तो मैं फिर सेकेंड डे से 101st डे के जो क्लोजिंग प्राइसेस हैं उनको सम करके फिर एवरेज करूंगा बाय 100। तो इससे क्या होगा, एवरी डे द मूविंग एवरेज कीप्स ऑन चेंजिंग। तो इससे क्या होता है कि आपको जो करंट प्राइस से ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है वो आप मूविंग एवरेज के थ्रू समझ सकते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस जो हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे जो कॉमनली यूज्ड है उसे सिंपल मूविंग एवरेज या एसएमए कहते हैं। तो सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 10 डे सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट करूंगा तो उसमें क्या होगा कि मैं फर्स्ट डे से लेके फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेके 10th डे के जो भी क्लोजिंग प्राइसेस हैं उनको लेके बाय 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो सिंपल मूविंग एवरेज में हर एक दिन को इक्वल वेटेज दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल मूविंग एवरेजेस आर वेरी गुड फॉर मीडियम टर्म ट्रेंड एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। तो यदि आप किसी भी इंडेक्स, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, किसी भी स्टॉक का या कमोडिटी हो, करेंसी हो या ग्लोबल मार्केट्स, किसी का भी आप मीडियम टर्म ट्रेंड जानना चाहते हैं तो आप 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज यूज कीजिए या फिर 65 डे सिंपल मूविंग एवरेज यूज कीजिए। तो आपको मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो पता चल जाएगा। दूसरी बात है, यदि आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना चाहते हैं किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का, किसी भी कमोडिटी का, किसी भी करेंसी का, तो आप 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट कर सकते हैं। मूविंग एवरेजेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं, वो ये है कि मूविंग एवरेज का स्लोप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हो वो अच्छी बात है, लेकिन स्लोप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यदि आप अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो आपको स्लोप देखना है मूविंग एवरेज का। यदि डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो आपको स्लोप देखना है कि मूविंग एवरेज का स्लोप जो है वो डाउन ट्रेंड है, मतलब ट्रेंडिंग डाउन है। और यदि वो मूविंग एवरेज फ्लैट है, इसका मतलब है द मार्केट इज साइडवेज। और यदि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है ट्रेंड समझने के लिए तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका मतलब है देयर इज नो ट्रेंड। तो मूविंग एवरेज स्लोप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बात
बात का ख्याल आप हमेशा रखिए। अब मैं दूसरे टाइप के मूविंग एवरेज, जिसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उस पे बात करूंगा। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि लेटेस्ट जो डेटा है, पॉइंट है, उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। मतलब यदि मैं 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट करूंगा तो जो 10th डे है, 10th डे का डेटा को ज़्यादा वेटेज मिलेगा कंपेयर टू फर्स्ट डे ऑफ डेटा। वहीं हम लोगों ने पहले क्या देखा था सिंपल मूविंग एवरेज में कि ऑल 10 डेज को इक्वल वेटेज मिलता है। इसीलिए यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखना चाहते हैं तो आप 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कीजिए। और उसका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने पहले कहा, स्लोप देखिए कि स्लोप अप है कि स्लोप डाउन है कि स्लोप फ्लैट है। तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक और इंडेक्स। यहां मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस के कोई भी आप टूल्स यूज करते हैं तो वो टेक्निकल टूल्स या टेक्निकल एनालिसिस वहां ज्यादा काम करता है जहां लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो, जहां मार्केट पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा हो। तो यदि बहुत इलिक्विड स्टॉक्स में आप टेक्निकल्स यूज करते हैं तो वहां वो टेक्निकल्स अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे। लेकिन जहां आप लिक्विड स्टॉक्स में, इंडेक्स में, कमोडिटीज में, करेंसीज में टेक्निकल्स यूज करते हैं, मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं, तो वो काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मूविंग एवरेजेस हैं या कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर्स, दे विल नॉट वर्क ऑल द टाइम। तो समटाइम्स यू विल फाइंड कि देयर आर विप सॉज, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो जस्ट टू रिकैप, यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखना चाहते हैं तो 10 पीरियड ईएमए यूज कीजिए। यदि आप मीडियम टर्म ट्रेंड देखना चाहते हैं तो 50 या 65 पीरियड ईएमए यूज कर सकते हैं। और यदि आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना चाहते हैं तो 100 और 200 पीरियड यूज कर सकते हैं। यहां मैंने वर्ड पीरियड यूज किया है। इसका क्या मतलब है कि आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेली चार्ट्स पे ही आप 100 डे या 200 डे या 50 डे या 65 डे सिंपल मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, या 10 पीरियड जो एक्सपोनेंशियल है वो डेली पे ही लगा सकते हैं। आप ये सारे मूविंग एवरेजेस जो हैं वो 5 मिनट चार्ट्स पे भी लगा सकते हैं, 15 मिनट्स चार्ट पे भी लगा सकते हैं, आवरली चार्ट्स पे भी लगा सकते हैं। तो ये सब जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। तो ये एक मेजर एडवांटेज टेक्निकल टूल्स का होता है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बस मैं एंड में ये कहना चाहूंगा कि मूविंग एवरेजेस में स्लोप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप स्लोप को कभी इग्नोर ना करें, और यदि आप स्लोप के साथ रहते हैं तो यू आर फार अहेड ऑफ मोस्ट अदर ट्रेडर्स इन द मार्केट। तो जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आप के क्वेरीज हैं, वो आप ज़रूर लिखिए। मैं पर्सनली कोशिश करूँगा उनको रिप्लाई करने की। और टिल वी मीट अगेन, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी वीडियो, एंड वी शैल अगेन मीट शॉर्टली। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.